हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक, जिसमें हिंदी बुक है इसमें हमें दी गई है कि हम पंछी उन्मुख गगन के, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, हिंदी का चैप्टर फर्स्ट है। इसका आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। इसमें जो हमें क्वेश्चन दी हुई है, देखो क्या दिया हुआ है। ये कविता से दी हुई है। ठीक है, प्रश्न अभ्यास इसमें जो दी हुई है हमें, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर जगह हर तरह की खुशी सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद जो है वो क्यों नहीं रहना चाहता है, क्यों नहीं रहना चाहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तथा पंछी उन्मुख रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, यानी कि पिंजरे में रहकर कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षैतिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि हर तरह की खुशी पाकर भी पंछी अपने पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है। ठीक है, पंछी अपना पिंजरा में क्यों नहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि हमें उत्तर में क्या लिखना है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वह उड़ने की आज़ादी नहीं है। उसे क्या नहीं है, तो उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरिया खाना, पेड़ की ऊंची डाल पर झूलना, कूदना, फुदकना आदि पसंद करता है। अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने बुनना पसंद करता है। इस वजह से उसे जो है, यही कारण है कि उसे जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता है। तो एक नंबर का आंसर आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर में हमें क्या दिया है कि पंछी उन्मुख रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो देखो उत्तर में हमें क्या लिखना है, उत्तर में हमें लिखना है कि पंछी उन्मुख रहकर इन इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। वो कौन सी इच्छाएं हैं, तो देखो वे खुले आसमान में रहना चाहता है। दूसरा, वे अपनी गति में उड़ान भरना चाहता है, क्योंकि उसे जो है उड़ने की आज़ादी नहीं मिलती है। थर्ड क्या है कि नदी झरनों का बहता जल पीना चाहता है। इन सभी को आप एक ही साथ पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ इस तरह टॉपिक में आप लिखोगे तो आपको नंबर काफ़ी बेहतर मिलता है। ठीक है, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियाँ खाना चाहता है। जो नीम का पेड़ होता है उसमें जो फल लगता है उन सबको खाना चाहता है। पेड़ की सब ऊंची फुनकी पर झूलना चाहता है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से जो है वो क्या करना चाहता है कि अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। किस में रह के, तो पंछी पिंजरे में रह के। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें भाव स्पष्ट करना है। हमें क्या करना है, तो भाव स्पष्ट करना है। इसमें क्या कह रहा है कि या तो क्षैतिज मिलन बन जाता या तनसी सांसों की डोरी। इसका मतलब है उत्तर में यह लिखना, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से बताना चाहता है कि यदि स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज में मेरी, समझना देखो, क्षितिज में मेरी होश हो जाता। इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो क्षितिज में जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। यानी कि वो क्या कहना चाहता है कि अगर मेरे पास भी आज़ादी होती तो मैं भी क्षितिज पंखों से आराम से उड़ पाता, अपनी सांसों से अपने खुली आज़ादी की सांस ले पाता। ठीक है, उसका मतलब यही है। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता के आगे, ठीक है, इसमें क्या दिया है कि कोई लोग पंछी पालते हैं। ठीक है, कोई लोग पंछी पालते हैं। तो पहला क्या दिया है क्वेश्चन कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए।
आपको जो है वो बताना है कि क्या पंछी जो है वो पालना उचित है या गलत है। तो 1 नंबर का देखो आंसर ये है, ठीक है, 1 नंबर का आंसर को का, ठीक है। देखो, हमारे दृष्टिकोण में पक्षियों को पालना उचित नहीं है, सही बात है, क्योंकि इससे हम आज़ादी को रोक लगा देते हैं, इसकी इच्छाओं, सपना तथा अरमानों पर पाबंदी लगा देते हैं। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्राकृतिक में स्वच्छंद विचरण यानी कि आज़ादी से विचरण करना चाहिए, घुरना बुलना चाहिए, ठीक है। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है, उससे उन्हें क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, ठीक है। अब हमें सेकंड नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो, क्या आपने क्या अपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी पक्षी को पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, लिखिए, ठीक है। तो देखो, हम सेकंड नंबर का आंसर है, ठीक है, सेकंड नंबर में आंसर है हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला, अपने अनुसार लिख दो, ठीक है। हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला, उस पड़ोसी ने उसे मेले में खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्यों में उनकी देखरेख किया करते थे, प्रतिदिन उनके पिंजरों की सफाई करते थे। एक दिन कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना रख दिया था। इसके अलावा तोते का मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरी पड़ोसी घंटों तक तोते से बात किया करता था तथा और उसको लेकर घूमने में पार्क में जाया करता था। तो तोते ने घर के सभी सदस्य के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। ये अपने अनुसार आपको लिख के बताना है, ठीक है। तो देखो, अब आगे हम प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि पंछियों को पिंजरे में बंद करने के केवल उसकी आज़ादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होती है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार रखिए। वो कहता है कि क्या सिर्फ पंछी को अगर पालतू बनाते हो तो उनसे सिर्फ उनकी आज़ादी ही नहीं हनन होती है, इसके साथ साथ उनके पर्यावरण में भी इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव होता है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाता है। संतुलित जो रहता है वो असंतुलित हो जाता है, ठीक है। और साथ में जैसे घास को छोटे कीड़े खाते हैं, उसी कीड़े को पंछी खाते हैं। पंछी ना रहे तो कीड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और हमारी फसलों के लिए उचित नहीं होगा। अगर पंछी कीड़ा को नहीं खाएगा तो कीड़ा की वृद्धि हो जाएगी तो हमारी फसल क्या होगी, उचित नहीं होगी। इस कारण से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। आप मैंने पूरा लिख दिया है, आपको इसको देख लेना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब अनुमान और कल्पना में पहला क्वेश्चन दिया है हमें कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक हैं। पंछी से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। पहला क्या कहता है, देखो उत्तर क्या लिखेंगे। यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली तथा शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पंछियों के लिए घातक है, क्योंकि शहर में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैस प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि इन्हें नहीं मिलने लगते हैं। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इतना लिख दोगे आप। फिर आगे देखो क्या है कि क्या यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पंछी ने आवास बनाया हो तो किसी कारणवश आपको घर बदलना पड़ रहा है, आप उस पंछी के लिए किस तरह के प्रबंध की आवश्यक समझेंगे, लिखिए, ठीक है। आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसको लिख देना। देखो मैंने टोटल लिख के लाया है, पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या है कि भाषा की बात। अब भाषा की बात में क्या कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला लाल किरण सी रेखांकित शब्द
गुणवाचक विशेषण है। ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण दे। ठीक है, कनक तीलियाँ, कटुक निबोरी, तारक अनार। उसके बाद नीचे क्या है, तो देखो आपको ये सब लिख देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको ये कमेंट करके बताना है कि अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।